सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताओ कि मैं कक्षा 12th के बाद टीचर बनने के लिए क्या करूँ? 12th के बाद तो आपको बीए करना पड़ेगा। बीए के बाद अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो बीएड या बीएसटी से भी कर सकते हो। उसके बाद में आप तैयारी करके टीचर बन सकते हो। और शिक्षक से बड़ा कोई पद नहीं है, आपको पता है। तो अच्छा है आपका विचार कि आप टीचर बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ उसके लिए। सवाल अच्छा था। सबसे अच्छा सवाल था कि टीचर बनने के लिए हम क्या करें। ठीक है, अच्छा तुमको ये पता हो तो अगर हमारे देश में टीचर ही नहीं होंगे, शिक्षक ही नहीं होंगे, तो तुम पढ़ पाओगे, कुछ बन पाओगे? नहीं। अगर उस चीज को हम लैप्स कर देते हैं, अगर दुनिया से के पद को ही हम हटा दे या फिर शिक्षक को ही गायब कर दे, तो तुम बताओ तुम किससे सीखोगे? अपना आप सीख लोगे? नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता, क्वेश्चन है तुम्हारे पास? प्रियंका, राजेश जी सर से मेरा एक सवाल है कि 10th क्लास के बाद मैं कौन सी सब्जेक्ट लूँ जिससे जॉब के चांस ज़्यादा हो? जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है कि आज हम यहाँ विश्व कैरियर डे और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने हेतु यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए। मैं मेरी तरफ से और विद्यालय स्टाफ की तरफ से आए हुए मेहमानों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। सभी बच्चे एक बार ताली बजाएं। 10th के बाद सबसे पहले 10th पास करनी होगी। उसके बाद हमारे पास कई सारे स्कोप होते हैं, इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और आजकल एक न्यू स्कोप चला है एग्रीकल्चर। साइंस में मैं ये नहीं कहता कि साइंस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चाहे किसी भी पहलू में, किसी भी डायमेंशन में आप जाएं तो मेहनत तो हर क्षेत्र में रखनी पड़ेगी। अगर साइंस लेते हो तो उसमें एक वन साइडेड जॉब सिक्योर हो जाता है, क्योंकि आर्ट्स में बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारा उसमें कंपटीशन होता है। लेकिन जो उससे ज्यादा कठिन है उसमें ज्यादा जॉब स्कोप सिक्योर है। आप साइंस लेने के बाद साइंटिस्ट बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, और मैं तो ये कहता हूँ सबसे अच्छा जो जॉब है वो टीचर का है। अच्छा टीचर बन सकते हो आप। 12th के बाद 12th में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, और जो अनिवार्य विषय हिंदी और इंग्लिश है ही। उसके बाद बीएससी की जाती है। बीएससी में स्ट्रीम चेंज हो जाती है। अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो उसमें बायोलॉजी लैब्स हो जाती है। बीएससी 3 साल की होती है, और आजकल बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड है, वो 4 साल की करती है। और बस, और अगर और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव अगर चाहो तो मैं इसके लिए और टाइम दे सकता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस के लिए मैं अल्फा जाट क्लास 12th बुलाना चाहूंगी। सभी बच्चे तालियां बजाकर स्वागत करें। मेरे आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद के कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बुरी बात यह है कि समय कम है, मगर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं मगर करते नहीं। जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो छोटे छोटे कष्टों को
के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। जय हिंद। हेलो, बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए अल्ता जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी के मन में है? कोई पूछना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनीता खारोल, क्लास 10। सभी इनका ताली बजाकर स्वागत करें। मैं तरुणा मैम से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल यह है कि मैं 12th पास करने के बाद इंग्लिश का टीचर बनने के लिए 12th के बाद इंग्लिश का टीचर बनने के लिए क्या करना है? 12th के बाद जो तुमने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया हुआ है, वो तुम्हारा बीए जो ग्रेजुएशन तुम करोगे उसमें भी तुम्हें इंग्लिश का सब्जेक्ट रखना होगा। उसके बाद तुम्हें उस बीएड करनी होती है। बीएड समझते हो क्या होती है? क्या होती है पता है ना? टीचर्स जो ट्रेनिंग होती है 2 साल की अब हो गई है, पहले 1 साल की होती थी, अब 2 साल की हो गई है। वो ट्रेनिंग करनी होती है 2 साल तक। हमें उसमें टीचिंग कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि टीचिंग कैसे कराना होता है, बच्चों को कैसे हैंडल करना होता है, बच्चों के जो मन में जो होता है वो हमें कैसे जानना होता है। उसमें ब्लॉक टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग होती है, ठीक है। एक तो हमारे जो नज़दीक स्कूल होती है उसमें 6 महीने की हमारी इंटर्नशिप चलती है, उसमें हमें सिखाया जाता है, हम वहाँ जाकर पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी बीएड की डिग्री जब कंप्लीट हो जाती है, तब जब सरकार आरपीएससी या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम निकालती है जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट भी होता है, उसमें अगर तुम तैयारी करते हो और उसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो तुम्हारा इंग्लिश मेन इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है वह, और दूसरा जीके का और साइकोलॉजी का पेपर होता है। उसमें तुम्हारे जो चाहिए होते हैं, मिनिमम जो नंबर चाहिए होते हैं, अगर तुम उनमें क्वालिफाई हो जाते हो तो तुम आराम से टीचर जो इंग्लिश के जो टीचर होते हैं वो बन सकते हो, ठीक है। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये बन रहे हो ना तैयार करा श्यामजी सर से मेरा एक प्रश्न है, 12वीं पास करने के बाद मैं पुलिस कैसे बन सकती हूँ? और क्या योग्यता चाहिए होती है? ठीक है, गौतम सुधार ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पुलिस बनने के लिए मुझे क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं 10th क्लियर करना है। 10th के बाद वैकेंसी निकलती है, उसका फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसका परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए और कॉम्पिटिशन पास करना है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही तुम पुलिस में क्वालिफाई हो सकते। बड़े एग्जाम के लिए डायरेक्ट भर्ती आती है, सीआई की आती है, एसआई की आती है। उसके लिए तुम बड़े कंपटीशन को क्वालिफाई करना है और सभी में फिजिकल होता है। फिजिकल की पूरी तैयारी होती है, कंपटीशन पास कर जाते हैं और फिजिकल में भी बच्चे फेल हो जाते हैं। इसके लिए फिजिकल का पूरा ध्यान रखें। अरे छोरा ताली बजाओ, छोरा खड़ा हो रहा है, ताली बजाओ। आगे जो ये प्रश्न सत्र जो चल रहा है उसमें लड़कों तुम कुछ नहीं बोलोगे, कुछ बनना नहीं है। हाँ
कमलेश वाली क्लास 12 उनका स्वागत करें। फर्स्ट टाइम ये मंच पर आएंगे, उसके बाद बारहवीं पास करके जाने वाले हैं। लास्ट ईयर के बच्चे आए थे, हम तो जरूरी है, इनको ज्यादा जरूरी है। मेरा पीटीएजी क्वेश्चन है कि मेरे को कोचिंग जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? हाँ, देखिए बच्चों, अरे मजाक नहीं, सीरियसली इस बच्चे के मन में लास्ट की बात तो मैं फौज में जाना था। देखिए बच्चों, खेल के अंदर सबसे अच्छा कैरियर है। खेल जिस तरह पढ़ाई के अंदर आपका कैरियर है, तो उसी तरह खेलों में बहुत सारे कैरियर है। सबसे ज्यादा जॉब आज की तारीख में गेम्स में, चाहे वो हमारी राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार। जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको सीधी नौकरी दी जाती है, न तो परीक्षा न पेपर, सीधी नौकरी। ये स्पोर्ट्स का कोटा होता है अलग से। हर डिपार्टमेंट के अंदर 5% खेल का कोटा निर्धारित है। उसमें शैक्षिक जो आप 10वीं के बाद क्या करूंगा, 11वीं के बाद क्या करूंगा, 8वीं के बाद क्या करूंगा, लेकिन खेल के अंदर न तो 8वीं चाहिए, न 12वीं चाहिए, न 10वीं चाहिए, लेकिन उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बच्चों, मैं 4 साल से आपके विद्यालय में नहीं थी। मैं किसी एक स्कूल में था और 4 साल में मैंने वहां से 16 लड़कों को नेशनल भेजा। कितने लड़कों को? 16 बच्चे, यानी कि 32 लड़के तो स्टेट खेल के आए हैं, 16 लड़के नेशनल खेल। 16 में से 4 लड़के आज की तारीख में भारतीय रेलवे में जॉब कर रहे हैं। भारतीय रेलवे के अंदर आज की तारीख में वो जॉब कर रहे हैं, और वो लड़के की क्वालिफिकेशन है केवल 11वीं पास। और वो लड़के क्या था? रेसलिंग, कुश्ती। कुश्ती में 4 लड़के तो मेरे ऐसे थे जो अलग अलग कुश्ती लड़ी जाती बच्चों, अलग अलग भार वर्ग में, 40, 45, 55, 100, 110, 200 किलो का वजन का पहलवान आपने नहीं देखा होगा। देखा क्या किसी का? ये सर हमने दोस्त ऐसा आदमी देखा जिसके अंदर 200 किलो वेट था। मेरे स्कूल में एक लड़का था जिसका 200 किलो वेट था। कितना? लोग कहते हैं साहब वजन घटाओ, लेकिन पहलवान ने वजन बढ़ाया, उसका देश 200 किलो वेट हुआ। तो उस वेट के अंदर कोई खिलाड़ी आया ही नहीं। पहली चीज तो देखो, वो पहलवान कितना होशियार था, तो उसने 200 किलो वेट बढ़ाया। अब हमारा कुश्ती का टूर्नामेंट होता है पहले जिला स्तर से, जिला स्तर पे कोई 200 किलो का खिलाड़ी आए नहीं, तो राज्य स्तर पे चला गया, स्टेट में, स्टेट पर भी 200 किलो का खिलाड़ी आए नहीं, वो चला गया नेशनल, नेशनल पे भी 200 किलो का खिलाड़ी आया ही नहीं, वो चला गया इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर से तो 200 किलो का वेट का खिलाड़ी था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक देश का था, रूस के 20 टुकड़े हुए थे, उस 20 टुकड़ों में से एक देश बना कजाकिस्तान। इन 20 देशों को ज्योग्राफिकल हिसाब से आप अपने यहाँ ज्योग्राफी चलती है, और आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि रशिया जब टूटा तो उसके 20 टुकड़े हुए, और उन 20 देशों को कुत्ता देश के नाम से जाना जाता है, सोवियत संघ। अगर आप ज्योग्राफी में आप पढ़ो बच्चों, तो जब सोवियत यूनियन टूटा था उस शीत युद्ध के अंदर, तो उस देश के 20 टुकड़े हुए। उस 20 टुकड़े में एक तजाकिस्तान की एक देश बना, और वो तजाकिस्तान देश कितना, हमारे भीलवाड़ा जिले जितना, हमारे भीलवाड़ा का जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल उस तजाकिस्तान में। पर तजाकिस्तान के अंदर क्या है कि प्राकृतिक बहुत मेहरबान, ईश्वर वहां बहुत मेहरबान है। वहां काजू, बादाम, पिस्ते, जिसमें आपके यहाँ खेतों में बोर लगते नहीं लगते, वैसे वहां काजू, बादाम, पिस्ते और अनेक प्रकार के फ्रूट। जब वो मेरे विद्यालय का लड़का तजाकिस्तान खेलने गया तो मैं उसको जयपुर तक छोड़ने गया था, क्योंकि मेरा स्टूडेंट था। बस जब
अपना स्टूडेंट जब बाहर जाता है तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज हमारा बच्चा इंटरनेशनल स्तर पे खेलने जा रहा है। वो लड़का एक बार तो एयरपोर्ट में गया तो घबरा गया कि सर वहां तो 200 किलो का पहलवान आएगा, मेरे साथ उसकी फाइट होगी, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि वो बहुत ठंडा प्रदेश है। रशियन के जितने टुकड़े हैं वो सारे कंट्री बहुत ठंडे हैं। अभी वहाँ टेम्परेचर 27 डिग्री माइनस में, और अपनी इतनी सी ठंड में तो सरकार ने 13 दिन की छुट्टी आगे बढ़ा दी है। वो लड़का जब वहां गया उसने फाइट लड़ी, और फाइट लड़ने के बाद उसके अंदर इतना दमखम था कि वहां 18 इंटरनेशनल खिलाड़ी आए, पहलवानों को हराकर वहां उसने गोल्ड मेडल जीता, इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल। और 19 वर्ष आयु वर्ग में, कौन सा, हमारे यहाँ 3 ग्रुप चलते हैं खेल के, 12, 14, 17 और 19। तो वो 19 वर्ष में जब वहाँ इंटरनेशनल वहां से गोल्ड मेडल लेके आया, तो उसको क्या हुआ कि जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा तो रेलवे वाले उसको, भारतीय रेलवे वाले बड़े बड़े अधिकारी रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए और उसका वहां अच्छा स्वागत हुआ, और उसको कहा भैया तेरी आज से नौकरी है टीटी की, टिकट कलेक्टर। रेलवे में भी आपने यात्रा की, टीटी की टिकट चेक करने आता है, तो उस लड़के को रेलवे में टिकट कलेक्टर की सीधी अपॉइंटमेंट, वो मेरे स्कूल में भी नहीं आया, वो जबकि 11वीं क्लास का स्टूडेंट है, इस साल वो 11वीं में पढ़ेगा। तो उसने लेके वहां से फोन किया, सर मेरे को तो नौकरी मिल गई। मैंने कहा नौकरी मिल गई तो बहुत बहुत बधाई तेरे को, तो किस बात की नौकरी मिली? तो सर मेरे को रेलवे में, ये रेलवे वालों ने मुझे जॉब दे दिया, और मुझे किसी रेलवे में नौकरी करने नहीं जाना है। रेलवे के जितने भी टूर्नामेंट होंगे, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, उन टूर्नामेंटों में मुझे रेलवे की तरफ से खेलना है। इतने दिन तो मैं आपके स्कूल की तरफ से खेल रहा था। अगर आज से मैं अपने विद्यालय से कोई टीम ले जाऊंगा तो आप किसकी तरफ से खेलोगे? विद्यालय की तरफ से, बगेरा गांव की तरफ से नहीं, बगेरा हाई सेकेंडरी स्कूल की तरफ से। तो उन्होंने कहा सर इतनी देर तो मैं आपके स्कूल का खिलाड़ी था और अब मैं भारतीय रेलवे का खिलाड़ी हूं। उसको फर्स्ट ग्रेड की नौकरी मिली। कौन सी ग्रेड की? अब उसको रेलवे में क्या करना है, अब उसकी दिनचर्या क्या है? उसकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठना, नेट पर जाकर अभ्यास करना, और जितने भी टूर्नामेंट होते हैं टूर्नामेंट खेलना, और दिन भर अपने क्वार्टर के अंदर आराम करना, और 1 तारीख होते ही उसके खाते में सैलरी आई। अब इसी तरह मेरी एक स्कूल, उसी स्कूल की एक लड़की थी शूटिंग में, और शूटिंग में क्या है, राजपूतों का दबदबा है। राजपूत जो होते हैं ना, उनका दबदबा है। वो लड़की थी मॉडल, उसके पिताजी ने 1.25 लाख रुपए की तो बंदूक दिलाई। कितने रुपए की? और अपने घर वाले खिलौने का बंदूक आती है, खिलौने वाली बंदूक जो 10-20 रुपए की आती है, उसके लिए भी अपने घर वाले मना करते थे, क्या करेगा इस बंदूक को लेकर। यहाँ भिलवाड़ा में एस्टेट के अंदर 328 लड़कियां आई। 328 में से 125 लड़कियां राजपूतों से, राजपूत समाज से बिलोंग, क्योंकि राजपूतों के तो खून में तलवार चलाना, बंदूक चलाना, ये बहुत गिफ्टेड है। लेकिन मेरे जैसे ब्राह्मणों के अंदर लोग, आप तलवार चलाओ, मैं नहीं चला सकता, बंदूक चलाओ, नहीं चला सकता, क्योंकि मेरी अनुवांशिकता में नहीं है, या फिर मुझे उसको करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तलवार चलाने का भी टूर्नामेंट होता है, वैसे राइफल शूटिंग का भी टूर्नामेंट होता है। वो लड़की, उस लड़के को भी मैं लेके गया, वो लड़की राइफल शूटिंग के अंदर निशाने लगाने पड़ते बच्चे, उसकी एक बुलेट आती है 100 रुपए की, बंदूक 1.25 लाख की, और एक बुलेट यानी कि छर्रा, वो छर्रा आता है 100 रुपए। वहां के बच्चों को अलग अलग डिस्टेंस पर आपको निशाना लगाना है। उसके पिता, आप वंडर करोगे, जिसके पिता उसको 1.25 लाख की बंदूक जिसने दिलाई, उसके पिताजी भिलवाड़ा के अंदर ठेला चलाते हैं। क्या चलाते हैं? ठेला। ठेला का मतलब जानते हो? लाड़ी, मतलब किराना की दुकान से शक्कर की गोली उठा के उस बस में डाल दी, यानी कि उसके पिता लगेज का काम करते हैं।
जब वो बच्ची को मैं टूर्नामेंट में लेके गए तो उसकी माँ मेरे सामने बहुत रोई, सर किसी भी प्रकार से मेरी बेटी का भविष्य बन जाए, सर आप ऐसा इसके साथ अभ्यास कराओ इससे कि मेरी बच्ची का करियर बन जाए। वो लड़की पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थी। देखो, जिसके पिता ठेला चलाते हैं और उसकी बेटी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रही थी। हमारे राजस्थान गवर्नमेंट में इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खुली। उस स्कूल के अंदर वो बच्ची पढ़ती थी। वो बच्ची को मैं लेके गया, उस बच्ची ने बहुत सटीक निशाने लगे, यानी कि 700 टोटल अंक थे, 700 में से 675 अंक लेके आए उन्होंने। उसके बाद सेकंड नंबर पे आगूचा, एक राजपूत परिवार की बच्ची थी, वो बच्ची भी इक्वल कंपटीशन पे दोनों। ऐसी 6 लड़कियां राजपूतों की थी और एक लड़की गरीब थी। उन 6 लड़कियों को उसने हरा दिया। वो लड़की आज अभी कश्मीर में खेल रही है। अभी कश्मीर में शूटिंग का नेशनल टूर्नामेंट चल रहे हैं। और कल मेरी उस लड़की से बात हुई, मैंने कहा बेटा तेरा या कश्मीर में क्या प्रोग्रेस है शूटिंग की? सर मैं इस बार इंटरनेशनल खेलने जाऊँ, क्योंकि इस समय में पूरे भारत में सबसे अच्छा निशाना मेरा लग रहा है। बेटा इंटरनेशनल जब नेशनल टूर्नामेंट होते हैं तो सारे भारत के सारे स्कूल के बच्चे जो चयनित होते हैं वो बच्चे आते हैं और उन बच्चों के साथ कंपटीशन होता है। तो बच्चों, मेरी 32 साल की नौकरी हुई है, मैं लगभग 33 साल की राजकीय सेवा में पूरी कर चुका हूँ। और मेरी प्रथम नियुक्ति आपके पास में सातव्यास गाँव है। 91 में मैंने मेरी जॉब यहाँ से चालू की थी। 91 से लगातार 2023 तक लगभग मैंने 50 लड़के सेना में हैं, खेल कोटे से गए हैं, पुलिस में हैं, पीटीआई बन गए हैं, कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ सीए बन गए। खेलों के अंदर बहुत अच्छा किया है। राज्य सरकार ये कहती है कि जो बच्चा स्टेट खेल कर आता है और स्टेट के अंदर उसकी तरफ अच्छी पोजीशन है तो उसको खेल के अंदर जो कोटा फिक्स है उसको उसमें जॉब दी जाती है। चाहे आप सेना में चले जाओ, चाहे आप पुलिस में चले जाओ, चाहे जल सेना में जाओ, थल सेना में जाओ, वायु सेना में जाओ, किसी भी फोर्सेज में जाओ, अगर आपके पास खेल का अच्छा सर्टिफिकेट है तो आप अच्छी से अच्छी नौकरी कर सकते हो। और जो खेल के अंदर जो जॉब मिलता है वो बड़ा राजा से ही जॉब होता है। आज हमारे करुणा मैडम या राजेश जी सर, इन्होंने बीएससी की। अब इनको बीएससी करने में कितनी इन्होंने मेहनत की होगी। उसके बाद इन्होंने बीएड की, बीएड के बाद कंपटीशन दिया, उसके बाद जॉब लगा। हमारे खेलों में ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर आप स्टेट के खिलाड़ी हो, स्टेट में अगर आपके पास पोजीशन लगी है तो आप सीधे खेल कोटे से आप जॉब मिल जाएगी। आप सेना में जाना चाहो, खिलाड़ी वही बनता है जो शारीरिक रूप से सुदृढ़ होता है, जिसकी फिजिकल अच्छी होती है वही खिलाड़ी होता है। और हम क्या खेलते हैं हमारे गांव में? अंटियां खेल लेते हैं, ताशे खेल लेते हैं, गुल्ली डंडा खेल लेते हैं, सितोलिया खेल लेते हैं। ये तो क्या है, हमारे आदिकाल से जो खेल चलते हैं वो गेम है। लेकिन अब जो हमारे विभाग ने देखो, राजस्थान सरकार खेलों के प्रति बहुत समर्पित है। फिर मैं आपको कह रहा हूं, राजस्थान सरकार, चाहे वो पहली वाली सरकार हो चाहे ये वर्तमान में जो सरकार है, खेलों के लिए और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, देखो अभी ग्रामीण ओलंपिक भी हुए थे। अभी आपने ग्रामीण ओलंपिक में भाग लिया, आपके स्कूल से बच्चे। अच्छा, राजेश जी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि राजेश जी सर अच्छे खिलाड़ी भी हैं। आपके विद्यालय की टीम लेके गए और सेकंड पोजीशन विद्यालय को मिली, जिसका तो बच्चों, जब एक टीचर एक विद्यालय की खेल की टीम लेके जाता है तो उन बच्चों का गार्जियन वही होता है, बच्चों का माँ बाप जो सर ले जा रहे वही है। क्योंकि आज का जमाना बड़ा रिस्की है। गए साल हमारे साथ एक चोट हुई थी। भिलवाड़ा जिले का एथलेटिक्स के टूर्नामेंट थे आगूचा के, और मांडल के पास की 12 लड़कों का एक दल एथलेटिक्स में थे। वहां जाने के बाद क्या हुआ कि देखो बच्चे हैं, बच्चे बड़े चंचल होते हैं।
बच्चे इतने चंचल होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। 12 लड़कों में से सर भी उस तालाब में नहा रहे थे और बच्चे भी नहा रहे थे। कल ही हुआ ना बेटे जी, वो वहाँ पे गुजरात में टूर गया था स्कूल का, उसमें एक्सीडेंट हो गई बस। अब क्या हुआ बच्चों, सर तो बाहर बैठे बैठे बाल्टी और लोटे से नहा रहे थे, तो सर ने सब बच्चों को कहा बच्चों तुम भी यहाँ बाहर बैठ के नहा लो, पर बच्चे बड़े उदंड होते हैं। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं तो ऊपर इस पेड़ के ऊपर चढ़ के फिर गड्ढे मार पाऊँ। सर ने कहा ठीक है, मेरे सामने लगा ताकि तो डूब भी जाए तो मैं बचा ले। तो बच्चे क्या है कि सारे बच्चे नहा के चले गए। 2 बच्चे ऐसे रहे जो अपने आप को बहुत ज्यादा तैराक समझते थे, हमारे मुकाबले कोई तैर नहीं जानता। देखिए बच्चों, अनजान जगह, अनजान कुआं, अनजान तालाब, वो बच्चे बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़े और ऊपर से नीचे छलांग लगाई और 2 चट्टानों के बीच में दोनों के पांव फंस गए। अनजान जगह जो होती है बच्चों, उस तालाब के अंदर जब वो कूदे, लेकिन उनको ये पता नहीं तालाब की गहराई क्या है, तालाब के नीचे कौन सी चट्टान है, तालाब के नीचे कौन से कांटे हैं। वो बच्चे कूद गए, वो दोनों ही बच्चे उस चट्टान के बीच में दोनों के पांव फंस गए, वो दोनों बच्चे अंदर डूब के मर गए। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो बच्चे मरे वो अपने पिता के एक संतान ही थे, और उनके पिता गुजरात के अंदर मजदूरी करने के लिए गए। जब उन बच्चों को 200 मीटर का दौड़ का नंबर आया कि भाई तुम्हारी स्कूल से 200 मीटर में दौड़ना है तुम्हारे को, तो सर बेचारे उन बच्चों को ढूंढे। जब वो बच्चे पूरे दिन पर नहीं मिले, फिर बच्चों को माइक पर भी अनाउंस करवाया, पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दी। लेकिन एक गाय भैंस चराने वाले बच्चे ने कहा सर उस तालाब के किनारे 2 बच्चों के जूते खुले हुए हैं। तो सर दौड़ के गए, सर ने देखा ये तो मेरे स्कूल के बच्चे। सर ने आओ देखा ना ताओ, सर भी तालाब में कूद गए। सर को भी तैरना नहीं आता, वो भी पीटे जी सर थे। मतलब उन बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी। वह सर भी मेरे जान डूब गया, लेकिन आसपास हम सारे खड़े थे, जो सर को तो बाहर निकाला। फिर आगूचा माइंस के अंदर एक माइंस चलती है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइंस है वो, जहाँ चांदी सबसे लार्ज स्केल में निकलती है। वहां से तैराक बुलाए और वो तैराक अंदर कूदे। क्यों बेटा, तैराक के लिए विशेष पोशाक होती है, उनकी जो केप होती है उस केप के अंदर एक कैमरा लगा होता है। वो कैमरा पानी में खराब नहीं होता। वो सर उस तालाब को तैराक उसके अंदर कूदे तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे आपस में यूं आपस में गले मिलके कैसे खड़े हैं और नीचे दोनों के पांव चट्टान के उसमें फंसे हुए। उन दोनों बच्चों को बाहर निकाला, बाहर निकाल के हॉस्पिटल ले गए तो वो तो मृत थे। अब क्या हुआ तो वो जो सर थे वो सर भी घबरा गए। सर ने लेके आके प्रिंसिपल सर को भी सूचना दी सर ऐसी घटना हो गई है। तो वहां का पूरा स्टाफ आगूचा गया, उन दोनों बच्चों की डेड बॉडी लेके आए और वहां के स्टाफ ने 1 लाख रुपया इकट्ठा किया। वहां 12 आदमियों का स्टाफ था। 1 लाख रुपया इकट्ठा करके उन बच्चों के गार्जियन को पैसा दिया और राज्य सरकार से भी पैसा दिलवाया। लेकिन देखो बच्चों, अच्छा करते हैं तो बुरा भी पाती जाता है। तो उसी गांव में से एक ऐसा व्यक्ति भी था, उसने जाके थाने में इंफॉर्मेशन कर दी कि साहब वो सर खिलाने लग गए, बच्चे डूब गए, बच्चे मर गए, ये इससे सारी जिम्मेदारी सर की। बच्चों वंडर करोगे कि वो सर नौकरी से सस्पेंड हो गए। वो सर को राज्य सरकार ने नौकरी से सस्पेंड कर दिया। उन सर ने अपनी जमीन बेच 10 लाख में जमीन बेचकर 5-5 लाख रुपए दोनों गार्जियन को दिए। और उन सर की नौकरी भी कितनी थी? मात्र 4 साल। उनको नौकरी लगे हुए भी 4 साल ही हुए। वो सर भी गरीब परिवार से थे। फिर हमारी यूनियन, देखो सब जगह संगठन होता है, हर चीज का एक संगठन होता है। तो हमारा भी पीटीआई का एक संगठन था। हम संगठन से सीएम साहब से मिले, गहलोत साहब के पास गए, हमने अपनी बात रखी और हमने हमारी गलती तो हमने स्वीकार की। भाई हमारी गलती है, उससे बच्चे आज डूब गए। अगर हम बच्चों को साथ लेके आ जाते तो ये हादसा उनके साथ नहीं होता। तो गहलोत साहब ने 10-10 लाख रुपए उनके गार्जियन को और दी और सर की नौकरी तो गई।
सर आजकल नरेगा में तगड़िया नाक दिया तगड़िया, लेकिन वो सर पागल हो गए, वो सर अपना मानसिक संतुलन खो गए और वो सर आजकल ये स्थिति हो गई, वो स्कूल के बाहर जाके बैठते हैं, सरकार ने तो उनको नौकरी से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अब पता नहीं उसका फैसला कब होगा और वो सर कब नौकरी पर लगेंगे। लेकिन फिर भी आज वो सर हर 10 बजते ही स्कूल के बाहर चले जाते हैं, बच्चों के साथ उठते बैठते हैं, इससे उनका दिमाग तो शांति में। और वही सर इस बार वॉलीबॉल की टीम लेके आए स्कूल की, उनको तो नौकरी से तो निकाल दिया, लेकिन वो सर क्या करते हैं 6 बजे बाद बच्चों को इकट्ठा करते और खिलाते। स्कूल से दूसरे सर टीम लेके गए, लेकिन वो सर भी उस टीम के साथ गए और उस टीम के 2 लड़के नेशनल खेल के आए और दोनों लड़के आज राजस्थान पुलिस में। वो दोनों लड़के और उनके गार्जियन सीएम से मिले। बेटा सीरियस कर दिया, बस करो। देखो नहीं सीरियस नहीं, मतलब हकीकत तो बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। आज हम बच्चों को नहीं बताएंगे तो कल बच्चे कहीं, आज यही मान लो ये पास में यहाँ का तालाब में जाके कूद गए बच्चे। हाँ सर तो यहाँ अटेंडेंस लगेंगे तो आपको कूद रहे। तो खेलों के अंदर बहुत अच्छा कैरियर है, जिसने राजेश जी ने बताया, साइंस के अंदर बहुत सारा कैरियर है, कॉमर्स के अंदर कैरियर है, आर्ट्स के अंदर कैरियर है और सबसे ज्यादा कैरियर तो आज की तारीख में एजी के अंदर, जो सब्जेक्ट अपने यहाँ चलता नहीं। सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा अगर नौकरियां इस समय है तो एग्रीकल्चर। और जो लड़का कॉलेज है ना खजूरिया, जो लड़का अच्छा जो खाद बीज की दुकान जो पहले मर्जी बड़े लिख चला लेते थे ना, अब जो सरकार ने ये बंद कर दिया, जो लड़का 12वीं में एजी में पास होगा उसी को खाद बीज का दुकान का लाइसेंस मिलेगा, तो आप खाद बीज का लाइसेंस भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ और करुणा मैडम का और आगे बोलो।